अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सलीम रज़ा सलीम व्लॉग्स की तरफ से। तो दोस्तों, बड़े दुख और अफसोस की खबर ये है कि स्पेन जाने वाली कश्ती समंदर में डूब गई। उसमें पाकिस्तान से जाने वाले 66 लोग थे और बाकी गैर मुल्की तारकीन वतन थे। पाकिस्तान से जो जाने वाले लोग हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ 22 लोग जिंदा सलामत बचे हैं और ये यूरोप का लालच 50 लोगों की जिंदगियां निकल गया और इनमें से 12 लोग ऐसे हैं जो मौत के मुंह में गए हैं। उनका ताल्लुक गुजरात के एक ही इलाके से है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो इंसानों को स्मगलर करने वाले लोग हैं इनके ऊपर जरा सख्त हाथ डालें, बल्कि बहुत सख्त हाथ डालना चाहिए। ये कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से स्पेन की तरफ चली थी। रास्ते में कश्ती के अंदर कोई मसला हो गया या एजेंटों के या मुसाफिरों के दरमियान, एक ये भी शनीद है कि एजेंटों और मुसाफिरों के दरमियान कोई लेन देन का मामला था और कश्ती 8 दिन तक समंदर के अंदर खड़ी रही और कुछ जो लोग थे वो तो कश्ती में मारे गए और 22 लोग ऐसे थे जिन्होंने समंदर में जंप लगा दिया, छलांगे लगा दी और माही गिरों की मदद से वो लोग जिंदा बच गए। और ऐसा ही एक हादसा चंद दिन पहले भी हुआ था यूनान जाने वालों के साथ। तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाए और लोगों को भी चाहिए कि इल्लीगल तरीके से बैरून मुल्क सफ़र ना करें और अगर बैरून मुल्क सफ़र करेंगे इल्लीगल तरीके से तो खुदा न खास्ता किसी भी मसले का शिकार हो सकते हैं, किसी भी हादसे में आ सकते हैं। तो लोगों को खुद भी इस सिलसिले में सोच विचार करनी चाहिए कि वो एजेंटों के हत्थे ना चढ़ें, उनको अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ना दें और अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने मौत की वादी में ना धकेलें। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी ये जो पैगाम है ये हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचा दें, मुतल्लिका एजेंसीज तक पहुंचा दे और लोगों तक भी पहुंचाए कि अल्लाह का नाम लो, ऐसे कामों में ना हो, गैर कानूनी तरीके से अपने बच्चों को, अपने भाइयों को बैरून मुल्क भेजने की कभी भी कोशिश मत करना। अगर भेजना है तो सही तरीके से भेजा जाए, 2-4 पैसे ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन सही तरीके से भेजा जाए। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।